जय हिंद जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू देवांगन। आप देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टाइम्स। हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप मनाया जाता है। इस दिन सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के 4 बेटों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की वीरता और बलिदान को याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2022 को गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व के दिन 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। गुरु गोबिंद सिंह के चारों बेटों को 19 साल की उम्र से पहले ही मुगल सेना ने मार डाला था। सिख पंथ ऐसा कुछ विशेष ये नहीं था कि गोबिंद सिंह जी महाराज जो है ये सोचे कि ऐसा ऐसा होगा और सिख पंथ को ऐसी ऊंचाइयां मिलेंगी, सिख धर्म को ऐसी ऊंचाइयां मिलेंगी। लेकिन एक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के साथ में ऐसे कुदरती तौर पर बीतता गया, होता गया, सब कुछ अपने आप ऐसा होता गया। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ऐसा चाहते नहीं थे कि छोटे साहिबजादे और बड़े साहिबजादे मेरे शहीद हो जाएं, लेकिन शहादत का हुकूमत ने उनको मजबूर कर दिया कि हुकूमत उनके ऊपर में जुर्म ढाती थी और भी दूसरे समाजों में। अब देखिए, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के टाइम में उनके आने से पहले कोई पगड़ी नहीं पहन सकता था, कोई घोड़े की सवारी नहीं कर सकता था, कोई नगाड़ा नहीं बजा सकता था। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिख धर्म में वही नवीनतम चीजें लाई जो समय की हुकूमत मना करती थी। वो कहते थे पगड़ी नहीं पहन सकते, हमने पगड़ी पहनी। और टोपी जो है वो कहते थे कि गुलाम की निशानी होती है, पगड़ी जो है सिर का ताज होता है। महाराज ने वही चीजें करवाई गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि छोटे बच्चों की जो शहादत है, जो आज हम मना रहे हैं, 4 साहिबजादों की शहादत, 4 साहिबजादों की शहादत एक अनोखी चीज सामने आई हमारे कि 4 साहिबजादे जो है वो 2 तो चमकौर की गढ़ी में शहीद हो गए। और चमकौर की गढ़ी में शहीद कैसे हुए ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस समय आनंदपुर साहब का किला छोड़ के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज निकले तो सबसे पहले आगे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज थे, बीच में उनके सिख थे और सबसे पीछे उन्होंने बाबा अजीत सिंह जी को और बाबा जुझार सिंह जी को रखा था। इसलिए रखा था कि कोई भी ये ना कहे कि अपने बच्चों को वो आगे अपने बीच में रख के सेव करके निकलना चाहते। खुद गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सबसे सामने थे और जो आखिरी था उस कारवां का आखिरी कोना था उसमें बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी। तो आखिरी में जब पता लगा कि मुगल फौज को कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का काफिला निकल रहा है तो उन्होंने पीछे से हमला किया और उस हमले में बाबा अजीत सिंह जी ने उसका पूरा सामना किया। सामना करने के बाद में उनकी शहादत जो हुई वो आगे चल के दूसरी जंगों में हुई है। छोटे साहिबजादे सरसा नदी में अलग बट गए और माता गुजर कौर के साथ में वो दूसरी जगह चले गए। जैसा आपको सबको पता है कि वहाँ पर जो है गंगू एक उनका रसोईया था, रसोईया कह लो या लंगर में एक सेवा करने वाला था। वो जब मिला तो उनको ऐसा भरोसा हो गया कि ये तो हमारे बीच का स्टाफ है, हमारा आदमी है। उसके साथ वो भरोसे से चले गए और आगे जाके उसने दगाबाजी कर दी। उनके पास जो सोने की पोटली थी उसके लालच में उसने कोतवाली में जाके शिकायत कर दी कि जिसको आप खोज रहे हो, जिस गुरु गोबिंद सिंह जी को खोज रहे हो, जो बागी कहला रहे हैं, आपकी नज़र में बागी हैं, उनके 2 बच्चे और उनकी माता वो मेरे कब्जे में, मैंने उनको घर के अंदर बंद कर दिया है और अगर आप चाहो तो उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। तो उनकी गिरफ्तारी करवाई और गिरफ्तारी करवा के ठंडे बुर्ज का मैं आपको मतलब बता दूं, ये सारी बातें मैंने स्टेज पर करनी थी। ठंडा बुर्ज वो था कि जहाँ गर्मियों में नवाब सरहंद का नवाब जो है वहाँ पर दिल्ली से जो भी आते थे वीआईपी उनको उस ठंडे बुर्ज में रखते थे। गर्मियों में भी वहाँ पर क्लाइमेट शिमला और हिल स्टेशन वाला होता था तो वहाँ पर ठंड में क्या हाल होता होगा। तो ठंड में जो है वो जमाने वाली हड्डियों को जमाने वाली ठंड थी, माइनस पर टेम्परेचर रहता था। वहाँ छोटे साहिबजादों को बिना कोई चटाई, बिना कोई चद्दर, बिना कोई कपड़े के भूखे प्यासे रखा गया। 3 दिन तक बहुत तसीहे दिए गए और उसके बाद में दोनों साहिबजादों को जैसे आपको पता है गुफियों में चीन दिया गया। और माता गुजर कौर तो इतनी आध्यात्मिक थी, इतनी उनकी तपस्या थी, गुरु गोबिंद सिंह जी की माँ थी, उन्होंने अपने श्वास चढ़ा के अपनी खुद की क्रिया को खत्म करके, अपना बंद करके अपने शरीर को त्याग दिया। कि गुरु गोबिंद सिंह, उनके 4 सुपुत्र और उनके पिताजी, चारों की 5 की शहादत जब होती है तो मुझे लगता है कि दुनिया में इससे बड़ी कोई शहादत नहीं हुई है इतिहास में आज तक। और मैं सोचता था कि ये कौम इतना आक्रामक कैसे है, इसके अंदर इतनी क्षमता कैसे है। जब 10 गुरु को और 10 गुरु के बताए हुए मार्ग को देखने और पढ़ने और समझने का अवसर मिला तो मुझे समझ में आया कि दुनिया के जितने गुरुओं ने उपदेश दिया मगर गुरु धर्म की रक्षा के लिए अपने खुद
शीश कटाने को तैयार हो जाए, वो भी कश्मीर के ब्राह्मणों के लिए गुरु तेग बहादुर यदि अपनी बलिदान देता है, ऐसा उदाहरण दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में आज पूरे देश और दुनिया में आयोजित करने का संकल्प लिया और ये हर साल इन वीर शहीदों को याद किया जाएगा। साहिबजादे जोरावर सिंह, साहिबजादे फतेह सिंह 9 साल और 7 साल की उम्र में जो उदाहरण प्रस्तुत किया, और गोविंद सिंह जी ने न केवल 2 पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया, बल्कि उनके 2 पुत्र युद्ध के मैदान में बलिदान हुए। दुनिया के इतिहास का इससे बड़ा कहीं जिक्र नहीं मिलता कि गुरु गोविंद सिंह की शहादत, चारों पुत्रों की शहादत और गुरु तेग बहादुर की शहादत, यानी पिता पुत्र और के साथ गोविंद सिंह जी जिस सूरवीरता के साथ इस्लाम के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ और धर्मांतरण के खिलाफ जूझते रहे, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, और इतना बड़ा बलिदान 1000 साल के इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता जो सिख गुरुओं ने किया है। हमारे 10 गुरुओं ने इस धर्म की रक्षा के लिए, सिख पंथ की स्थापना ही सनातन की रक्षा के लिए हुआ, और उस सनातन की रक्षा के लिए गुरुओं ने शहादत दी। कश्मीरी ब्राह्मण धर्मांतरण को रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर के पास आए, मगर तेग बहादुर ने उनको संरक्षण दिया, अपना शीश कटा लिया, मगर उन्होंने कहा कि तुम्हें सुरक्षा दिया जाएगा। तो आज उस दिन को याद करने का अवसर है, उन महान शहादत को याद करने का जरूरत है, और उन्हें प्रणाम करने का जरूरत है। इस देश और संस्कृति बचाने के लिए कितनी बड़ी शहादत हो सकती है। डॉक्टर साहब, इस शहादत के सफर को 319 साल बाद आप लोग याद कर रहे हैं, इसे और भी पटल पे लाने के लिए क्या योजना रहेगी, क्या आप सिफारिश करेंगे? कांग्रेस को कभी याद रहता ही नहीं। कांग्रेस ने पूरे समय राज किया और कांग्रेस ने कभी सोच और कल्पना नहीं की। ये तो मोदी जी की कल्पना है जो फिर से उस गौरवशाली क्षणों को याद किया जा रहा है, शहादत को याद किया जा रहा है। ये आज का दिन है, 4 साहिबजादों को हमारा नमन है। गुरु सिंह सभा राजनांदगांव, मैं करनैल सिंह भाटिया, मैं एक सिर्फ यहाँ का अदला एक सेवक हूँ। मेरा कीर्तन का अपना जत्था है। हम लोग निष्काम जगह जगह जाके हम अपने यही गुरु गोविंद सिंह जी की बातें और गुरसिक्खी की बातें लोगों को बताते हैं। और गुरु सिंह सभा और सभी का, आप लोगों का भी धन्यवाद, आप आए इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। ये कवर आपके टीवी चैनल या यूट्यूब के माध्यम से लोग सुनेंगे तो उनके अंदर में एक जागरूकता आएगी, पता लगेगा कि आज तक जो सिख कौम सिर्फ मजाक की कौम बनी हुई थी, इनके पीछे में इनका इतिहास कितना सुंदर है। धन्यवाद।